राम राम कोडेस। आज के लीड कोड कॉन्टेस्ट का पहला सवाल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि दो अलग पर्सन है, ठीक है। वो किसी एक सिटी को विजिट करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली अलग अलग विजिट करते हैं। और उसके लिए वो क्या करते हैं कि एक सर्टेन डेट पे पहुंचते हैं और एक सर्टेन डेट पे निकलते हैं, ठीक है। और जो दूसरा पर्सन है वो भी सेम काम करता है, एक सर्टेन डेट पे पहुंचता है, सर्टेन डेट पे निकलता है। अब आपको बताना है कि इन दोनों के लिविंग और डिपार्चर में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट, कोई ओवरलैपिंग पॉइंट है क्या। और अगर ओवरलैपिंग है तो कितने डे का ओवरलैपिंग है, बस आपको ये बताना है, ठीक है। आपको क्या दिया रहेगा, आपको पर्सन वन का अराइवल और डिपार्चर डेट दिया रहेगा, पर्सन टू का भी अराइवल और डिपार्चर डेट दिया रहेगा। आपको बताना है कि इन दोनों के जो भी ट्रिप था, उन दोनों के ट्रिप में कोई भी कॉमन इंटरसेक्शन पाथ था या नहीं, ठीक है। तो एक इस तरीके से अगर समझे अपन ग्राफिकली भी, तो जैसे एक कोई पर्सन है, वो यहाँ पर अराइव कर रहा है, यहाँ पर निकल रहा है, ठीक है। उसका ट्रिप का स्पैन इधर से था, ठीक है। दूसरा जो पर्सन है वो इस डेट को अराइव कर रहा है, इस डेट को निकल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो ओवरलैप लैपिंग ट्रिप का पॉइंट है, वो इतना हो गया, ठीक है। अगर मान लो एक पर्सन इधर पहुंच रहा है और दूसरा यहाँ निकल रहा है, और दूसरा पर्सन इधर पहुंच के इधर निकल रहा है, ठीक है। तो कोई भी कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आएगा इधर, इस केस में आपको जीरो रिटर्न करना है, ठीक है। अगर मान लो कि कोई पर्सन ऐसे अराइव कर रहा है, ऐसे डिपार्ट कर रहा है, दूसरा इधर अराइव कर रहा है, इधर डिपार्ट कर जा रहा है, तो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, इतना ये पूरा होगा, ठीक है। तो बस आपको बताना है कि कॉमन इंटरसेक्शन कितना लेंथ का है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि लॉजिकली इसको करना कोई टफ है, ठीक है। बस इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, ये थोड़ा सा टफ हो सकता है अगर आप एक न्यू भी हैं तो, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, तो यहाँ पर क्या किया है मैंने कि सबसे पहले जो भी डे था ना, उसको मैंने सॉरी, जो भी उसका अराइवल डेट था, ठीक है, सॉरी डेट डे बोला था मैंने, जो भी अराइवल डेट था उसको मैंने डे में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो मान लेते हैं ये 15/8 को अराइव कर रहा है, ठीक है। तो 15/8 को अराइव कर रहा है, तो ये मान लेते हैं मेरे मंथ का जो, अगर मैं कैलेंडर से जाऊं तो ये कैलेंडर का एक्स डे है, ठीक है। एक्स डे, डे मतलब जैसे कि मान सकते हैं कि 1 फेब जो होगा वो मेरे कैलेंडर का 32nd डे है, ठीक है। उसी तरीके से 2 फेब जो होगा वो मेरे कैलेंडर का 33rd डे है, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक मंथ का जो डे होगा, जैसे कि 4 अप्रैल जो है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग से कितने में दिन पे आ रहा है, ठीक है। तो ये मैं दिन काउंट करूंगा कि कितने दिन पे ये आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये 31 प्लस 28 प्लस अगेन 31, देन 4, ठीक है। तो ये 4 अप्रैल इतने दिन पे आ रहा है शुरुआत से। बस ये मैं निकालूंगा हर एक डे का, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं ये पहला जो है, ये 100th डे पे अराइव कर रहा है और 150 डे पे निकल जा रहा है, ठीक है। वॉट एवर, आप रेंज के हिसाब से निकाल सकते हैं कि कौन सा मंथ कौन सा डे होगा। तो बस मैंने क्या किया कि जो भी मंथ और डे है उसको सबको कन्वर्ट करके मैंने डे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। डेट को मैंने, ठीक है, डे में कन्वर्ट कर दिया है। बस ये एक मैंने ट्रिक लगाया है, ठीक है। वो 100th डे पे आया किसी साल के और 150th डे पे निकल गया। जो दूसरा पर्सन है वो 110th डे पे आया और 170th डे पे निकल गया, ठीक है। तो अब आपको इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है। तो जब इंटरसेक्शन पॉइंट में निकाल रहा हूँ, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये अराइवल है, ठीक है। ये और ये अराइवल के हैं, ये और ये डिपार्चर के हैं। तो इंटरसेक्शन में मैं क्या देखूंगा कि किस मिनिमम टाइम से दोनों अवेलेबल थे, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर एक ही ये पर्सन है, इस टाइम तक सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन है, इस टाइम से सेकंड पर्सन भी आ चुका है, ठीक है। और इस पॉइंट तक दोनों पर्सन है, फिर एक पर्सन लीव करके जा चुका है। तो अराइवल डे जो होगा उसमें से A1 और A2 मान लेते हैं, और ये D1 और D2 है, ठीक है। तो जो भी इन दोनों में से मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम ऑफ A1 और A2, ठीक है, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम डे होगा अपना अराइवल का, उसको अपन अराइवल डे मानेंगे। और डिपार्चर में कौन सबसे पहले लीव कर जा रहा है, उसको अपन डिपार्चर डे मानेंगे, ठीक है। मिनिमम ऑफ D1 D2, इसको मानेंगे अपन डिपार्चर डे, ठीक है। अब
इन दोनों का जो भी इंटरसेक्शन होगा उसको अपन रिटर्न कर देंगे। अब आप कह सकते हो कि एक पर्सन ऐसे आया, A1 D1, ठीक है, और दूसरा पर्सन ऐसे आया, A2 D2, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या हो गया अराइवल, A2, और मिनिमम डिपार्चर क्या हो गया, D1, ठीक है। अब इन दोनों को तो अगर अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस को अपन टेस्ट कर सकते हैं कि जब मैक्सिमम अराइवल, ठीक है, मैक्सिमम अराइवल इज ग्रेटर देन मिनिमम डिपार्चर, ठीक है, इसका मतलब कोई पहला आए, कोई दूसरा आए, उससे पहले ही पहला जा चुका था, ठीक है। तो इसको अपन सीधा सीधा चेक कर सकते हैं। बस एक छोटा सा ट्रिक है कि जो भी आपको ईयर का डे दिया हुआ है, ठीक है, डेट दिया हुआ है, उसको आप डे में कन्वर्ट करोगे और फिर इस तरीके से इंटरसेक्शन लेके आप निकाल दोगे आंसर जो भी होगा। अब इसको कोड मैंने किस तरीके से किया है, तो इससे पहले कि अपन कोड पे चलें, मैं बता दूं कि हम लोग एक जो सीरीज लेके आए थे जिसपे हम हर एक कंपनी को, जिसको आप, जिसके बारे में आप बोलते हो, उसको अपन पूरे डाइसेक्ट करते थे, उसके हायरिंग प्रोसेस को, उसको तैयारी करने के लिए आपको क्या क्या सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, किस किस राउंड, किस किस तरीके के राउंड होते हैं, उसके लिए आपको किस तरीके से सेपरेटली प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। एक कंपनी, मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी एक्स को क्रैक करने के लिए आपको क्या क्या चीज लगेगा, क्या क्या रिसोर्स लगेगा, किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए आपको, हर एक चीज की जानकारी आपको उस पर्टिकुलर वीडियो में मिलती है। तो उसका जो सेकंड पार्ट था वो आ चुका है। इस बार हमने माइक्रोसॉफ्ट को कवर किया था, पहले पार्ट में हमने अमेजोन को कवर किया था। नेक्स्ट हम किसको कवर करें उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो सेकंड वीडियो और फर्स्ट वीडियो चेक नहीं किया है, तो वीडियो आई बटन में आ रही होगी, एक बार उस वीडियो को जरूर चेक कर लेना, क्योंकि आई होप कि मोस्टली जो लोग कॉन्टेस्ट दे रहे हैं उनका एम होगा कि वन ऑफ द ड्रीम कंपनीज में जाना, ठीक है, और हम लोग उसको कवर कर रहे हैं। तो एक बार आप उस इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। वीडियो का लिंक आई बटन में आ रहा होगा, और कमेंट में बताना कि नेक्स्ट अपन किस वीडियो को कवर करें, ठीक है। अब आते हैं कोड एक्सप्लेनेशन पे, ठीक है। तो कोड एक्सप्लेनेशन, सबसे पहले मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने दोनों के अराइवल डेट को निकाला, ठीक है, अराइवल डेट ए का, ठीक है, और अराइवल डेट बी का, इन दोनों को मैंने डे में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ये कन्वर्ट जो फंक्शन है मैंने कस्टम लिखा है, खुद से लिखा है, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से मैंने कस्टम फंक्शन लिखा है, ठीक है। एट द सेम टाइम मैंने क्या किया, दोनों के जो लिविंग टाइम है उसको मैंने कन्वर्ट किया डे में, ठीक है, दोनों के लिविंग टाइम को मैंने डे में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा अराइवल का, तो उसके लिए मैं क्या चुनूंगा, मैक्सिमम जो लेटेस्ट अराइव कर रहा है उसका अराइवल टाइम को मैं एज अ पैरामीटर लूंगा, ठीक है। और डिपार्चर के लिए मैं क्या करूंगा, जो सबसे पहले लीव कर रहा है उसको मैं एज अ काइंड ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट लूंगा, एज अ लिमिटिंग फैक्टर लूंगा, ठीक है। अगर मान लो अराइवल इज ग्रेटर देन डिपार्चर, तो इसका मतलब क्या है कि कोई दूसरा है उससे पहले ही पहला जा चुका था, तो इस केस में आप जीरो रिटर्न कर दो। अदरवाइज आप क्या रिटर्न करोगे, डिपार्चर, मिनिमम डिपार्चर माइनस मैक्सिमम अराइवल प्लस वन, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। अब मैं किसी भी डेट को डे में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो एरे है, ठीक है, इसमें हर एक मंथ के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा, हर एक, जैसे कि जनवरी में कितने मंथ का डे होता है, कितने डे का मंथ होता है, 31 डे का मंथ होता है। फेब 28 डे का मंथ होता है। मार्च अगेन 31 डे का। तो इस तरीके का ये एरे है कि हर एक इंडेक्स पे, जैसे फर्स्ट इंडेक्स पे आपको मिलेगा जनवरी, सेकंड इंडेक्स पे आपको मिलेगा फेब्रवरी, थर्ड पे मिलेगा मार्च, फोर्थ पे मिलेगा अप्रैल, ठीक है। इस तरीके से आपको हर एक इंडेक्स पे मंथ का आपको डे मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इधर से मैंने क्या, इधर इनपुट दिया स्ट्रिंग, ठीक है, मैंने उस स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट किया, उसमें से मैंने मंथ निकाला, डे निकाला, ठीक है। और उसको शुरुआत से लेके जिस मंथ पे, जैसे कि मान लेते हैं 15 अगस्त, जो अपना आंसर में दिया हुआ था सबसे पहला, सॉरी सैंपल टेस्ट में दिया हुआ था, तो 15 अगस्त। तो मैं क्या करूंगा कि 1 से ले करके 7 तक के, मतलब जैन से लेके जुलाई तक का जितने भी मंथ आ रहा है, ठीक है, उन सब के जितने भी डे आ रहे हैं उन सबको ऐड कर दूंगा। इधर मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद फिर जो अगस्त महीना है, ठीक है, उसके मैं बस 15 डे को ऐड करूंगा। तो इधर से मैंने उसको ऐड किया और रिटर्न कर दिया मैंने नंबर ऑफ डेज, ठीक है। ये हो गया कन्वर्ट फंक्शन जो कि मैंने लिखा था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।